लाहौर में डांस पार्टियां मामूल बन गई। बेदिया रोड पर डांस पार्टी, 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियों की शिरकत। रात को शुरू होने वाली ये डांस पार्टी सुबह तक जारी रही। साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। एसपी कैंट का कहना है कि डांस पार्टी की इजाजत देने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाह महमूद कुरैशी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर खारिजा के कोलंबो में गर्म जोश इस्तकबाल पर वजीर खारिजा आज श्रीलंका की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी खत्े की सूरत हाल और अहम इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करेंगे। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती पर आज गौर किया जाएगा। वजीर आजम का खत चेयरमैन सेनेट को मौसूल। सादिक संजरानी और असद कैसर की आज मुलाकात होगी। शीरी मजारी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा। मुशावरती अमल में ताखीर पर अपोजिशन का आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। दूसरी तरफ वजीर आजम ऑफिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपोजिशन के नामों पर एतराज लगा दिया। बरतानवी डॉक्टर ने नवाज शरीफ की बीमारी को पेचीदा करार दे दिया। डॉक्टर नैयर जमान ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीगी रहनुमा को इलाज के लिए अमेरिका के शहर बॉस्टन ले जाया जा सकता है। उनका इलाज लंदन में भी हो सकता है, ताहम उनके ख्याल में बॉस्टन ज्यादा मुनासिब रहेगा। PIA की जद्दा से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज में 3 मुसाफिरों की तबीयत खराब। 2 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों मुसाफिरों को दौरान परवाज दिल का दौरा पड़ा था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट का आज चौथा रोज। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की दूसरी इनिंग्स में भी बुरी कारकर्दगी। 3 विकेट्स पर 39 रन बना लिए। शान मसूद 14 और असद शफीक 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलियावी बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 248 रन दरकार हैं। PSL 2020 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन बंद। फखर जमान, हफीज, डेविड वीजे और शाहीन अफरीदी कलंदर्स का हिस्सा बने। बाबर आजम, इमाद वसीम, आमिर इफ्तिखार कराची किंग्स की तरफ से खेलेंगे। सरफराज, शेन वॉटसन, नवाज शहजाद और उमर अकमल ग्लेडिएटर्स का हिस्सा। हसन अली, पोलार्ड, वहाब, कामरान अकमल, सेमी जलमे ने रिटेन कर लिए। शमाली फ्रांस में तूफानी बारिशें जारी। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। दर्जनों रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 52 अफराद को सैलाबी रैले से बाहर निकाला गया। चिली के दारुल हुकूमत सांतियागो में क्रिसमस की मुनासबत से चाइनीज विंटर लैंटर्न फेस्टिवल का आगाज। शहर रंग बिरंगी दियोहे कल लालटेनों से जगमगा उठा। 3000 से जायद LED लाइट से मुज़य्यन मुख्तलिफ अशकाल के दियोहे कल लालटेन नस्ब। मेला 25 फरवरी तक जारी रहेगा। और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। बंदरनाई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाह महमूद कुरैशी का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। वजीर खारजा के कोलंबो में गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। वजीर खारजा आज श्रीलंका की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी खित्ते की सूरत हाल और अहम इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वजीर खारजा का दौरा श्रीलंका खुसूसी अहमियत का हामिल है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल रजा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के 2 रोज़ा दौरा श्रीलंका के हवाले से बताइएगा, क्या मसरूफियात रहेंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलंबो श्रीलंका पहुंच चुके हैं। वजीर खारजा का ये दौरा इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि हाल ही में श्रीलंका में इंतखाबात हुए और वहां पर जो है वो सदर और वज़ीर आज़म का जो है वो इंतखाब हुआ है। उसके बाद
नई काबीना जो है वो श्रीलंका में उन्होंने हल्फ उठाया है। इसके बाद ये अहम तरीन दौरा है वजीर खारजा का। नई क़यादत के साथ जो है वजीर खारजा आज अहम मुलाकात करेंगे। आज उनकी मुलाकात श्रीलंकन नौ मुंतखब सदर गोताबाया राजापाक्से से होगी। इसी के साथ साथ वो वजीर आजम महिंदा राजापाक्से से भी मुलाकात करेंगे। अपने हम मनसब के साथ भी उनकी बड़ी अहम मुलाकात जो है वो होना है। उनके हम मनसब जो है वो यानी श्रीलंकन वजीर खारजा उनके एजाज में खुसूसी जोराना देंगे, उनके वफ्द के एजाज में। और इसी के साथ साथ दोनों ममालिक की जो क़यादत है उनके माबैन जो है वो अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। खास तौर पर ताउन की नई राहें तलाश करने के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन यहाँ ये भी बताता चलूँ कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जो दौरा है, इस्तकबाल इतना पुरतपाक और इतना गर्मजोश था कि भारतीय मीडिया जो है वो मुसलसल इस पर जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। आग बबूला है, भारत के औसान खता हो चुके हैं। वजीर खारजा का ये दौरा इस लिहाज से अहम है कि श्रीलंका इंतहाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद एक मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान के बड़े देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वजीर खारजा पहले शख्स हैं जो कि श्रीलंका में नौ मुंतखब क़यादत आने के बाद जो है वो कोलंबो का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे की अहमियत इंतहाई अहम है, खास तौर पे यकीनन अहम मुलाकातें होंगी और ये दौरा खासी अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया फैसल रजा, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। में इक़्तिदार में आए हैं, ये मिडिल क्लास की जद्दोजहद। पीटीआई की जो हमारी जो बैकबोन है वो मिडिल क्लास हमारी बैकबोन रही है, और मिडिल क्लास को तब फ़ायदा होगा जब ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा, एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर जो है वो वापस आएगी। इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बात की है इदारों की स्ट्रेंथनिंग की, और इदारों की स्ट्रेंथनिंग से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुराद यकीनी तौर के ऊपर ये भी है कि एक दूसरे के जो इख्तियारात हैं, जो तवाज़ुन है, उसका एहतराम किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि इन तीन लोगों की मौजूदगी में, और जो हमारे आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार साहब, उनके भी ख्यालात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हैं इन मामलात में। सो पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा इस वक्त माहौल जो है वो बन गया है जब हम इदारों के इस्तेहकाम जो है वो अचीव कर सकते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब के होते हुए, जनरल बाजवा साहब के होते हुए, और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब के होते हुए, ये बात बहुत करीने कयास है कि हम इदारों में वो बैलेंस जो है वो बना सकें और वो हम कर सकें। अब इसका तरीक़ाकार मेरी नज़र में सियासत का एक संजीदा तालिब इल्म होने की हैसियत से और कोई काम ही हमने नहीं किया है। 93 ऑनवर्ड जो है वो जो लोगों का हमें जानते हैं, हमने तो 93 ऑनवर्ड पाकिस्तान में सियासत को बड़ी करीब से देखा है, बड़ा मौका मिला है, सारी साजिशें भी करीब से होती देखी हैं, कई साजिशों में शामिल भी रहे हैं, कई दूर से देखी हैं, कई बहुत करीब से देखी हैं। उनमें मेरी जो है वो राय ये होगी कि हम एक दोनों ऐवानों की एक मुश्तरका पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो हम कायम करें, जो कि फौरी तौर के ऊपर दो मामलात के ऊपर, और देखिए इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है कि अपोजिशन का बहैसियत एक इदारा के रोल जो है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। अपोजिशन के बगैर आप जो एक वाइडर कंसेंसस है इदारों के बगैर में नहीं ला सकेंगे। लिहाजा अपोजिशन के किरदार को भी हमें तस्लीम करना है। तमाम इदारों को अपने अपने किरदार को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोनों ऐवानों के ऊपर मुश्तमिल हमें एक कमेटी जो है वो बनानी चाहिए। ये इदारे जो हैं, जिन शख्सियात का मैंने नाम लिया है, ये इस कमेटी की सरपरस्ती करे और मीडिया हेल्प करे, मदद करे हमें वो तवाज़ुन लाने में। और हम मीडिया और इन बाकी हजरात के ताउन से फ़िलहाल जो दो मामलात हैं उनके ऊपर तो फौरी इत्तफ़ाक़ राय हम कायम करें। एक जो हमारी आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला है, इसके ऊपर हमें कंसेंसस से आगे बढ़ना चाहिए, और मुआशी पॉलिसियों के ऊपर हमें एक कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए। ये दो मामलात के ऊपर हमारा कंसेंसस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अगर हम इसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट नहीं कर पाते तो फिर हमारा, देखिए पाकिस्तान में कोई भी जो हमारे मसाइल हैं वो एक इदारा या एक शख्स उसको हल नहीं कर पाएगा, और इसके लिए मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ जोहतों के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत करीब से जानता हूँ। मैं कोई बात ऐसे ही सियासी बात नहीं कर रहा।
مجھے پتہ ہے ان کا دل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. وہ پاکستان کو یقینی معنوں میں ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں.